हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न दूसरा पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न 1 को हम पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न दूसरा में क्या दिया है। इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब देखिए इसमें पूछ रहा है कि क्या वास्तव में, क्या सच में अगर दो संख्या दिया है, दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें और दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा किए और इन दोनों संख्याओं से जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उनका एक साथ गुणा करें और दोनों का गुणा करने पर दोनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही हमको क्या करना है, इसमें जांच करना है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, जो हम इसी जगह आप लोग को निकाल कर समझाएंगे। आप लोग उसको सूत्र को याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप समझिए। यहाँ दिया दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या, तो यहाँ पर आप मान लीजिए पहली संख्या ए और दूसरी संख्या मान लीजिए बी। और दोनों संख्याओं का क्या दिया है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो हम दोनों संख्याओं में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बाद यहाँ पर क्या दिया है? बराबर। तो आप यहाँ पर लगा लीजिए बराबर। और फिर यहाँ पर एच सी एफ इंटू, यहाँ पर लिख लीजिए एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, यही हमको क्या है इसमें समझाकर बताना था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा कर दिए और इसी दोनों संख्याओं का हम एलसीएम और एलसीएम का एक साथ में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह एक सूत्र है। इसी सूत्र से हम क्या कर देंगे, पूरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या हमारा 91 है, लेकिन हमको अभी एचसीएफ और एलसीएम नहीं पता है। तो हम क्या कर देंगे, हम निकाल लेते हैं। तो हम पहली संख्या यानी 26 और हम 91 से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 26 को हम काटते हैं तो आप लोग लॉस है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए पीछे 6 है तो हम इसमें किससे जाएगा? 2 से जाएगा। तो हम इसमें यानी 2 से कर दिए। ठीक है, तो 2 एक कम 2, यहाँ पर देखिए इससे करेंगे तो आएगा यहाँ पर 3। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 13, तो 13 एक विषम संख्या है जो खुद से कटेगा। अब इसके बाद में देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब इस 5 से भी नहीं कटेगा, तो अब कटेगा कहाँ से? 7 से। हम आप लोग को उस वीडियो में कुछ नियम बता चुके हैं, 3 से काटने का, 5 से काटने का, इस सब का नियम हम बता चुके हैं। ठीक है, तो 7 से काटिए। 7 एक कम 7, एक बार में कटेगा तो यानी कि 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा 2, 2 आएगा 1 में तो हो जाएगा 21, तो 7 तरीके हो जाता है 21। यहाँ पर आ गया 13, तो यहाँ पर 13 भी खुद से कटेगा। अब क्या कर लेते हैं हम, अब सबसे पहले हम याद कर लेते हैं अरे एच सी एफ बराबर। देखिए सी एफ का मतलब कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसको हम म सही कहते हैं ना, तो आप लोग म से पढ़ चुके होंगे कि यानी 2 इंटू 2, यहाँ पर एक 3 लिख लीजिए, 3 और 2 इंटू में 3। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे जोड़ा बनाकर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे जोड़ा का मतलब देखिए दो दो का जोड़ा मिला तो एक 2 बाहर आएगा, एक 3 इसमें जोड़ा मिला तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही क्या करना है हमको, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 का जोड़ा मिल रहा है, 2 का 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, तो 13 का जोड़ा मिलेगा तो हम 13 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, लेकिन हम एक का ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो आप एक को ले लेंगे तो भी क्या आएगा? 13 एकम 13 ही आएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 13। तो अब हम क्या याद कर लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम याद कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में देखिए 2 है तो 2 ले लेंगे। अब यह 13 है तो एक 13 ले लेंगे, लेकिन अब यह वाला 13 हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें का सिर्फ हम एक ही ले सकते हैं ना, दोनों को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 है तो आप ले लीजिए 7 को। अब देखिए इसका गुणा करिए, 13 के 13, 13 दूनी के कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 26 हो गया ना। अब 26, 26, 26 और 7 में गुणा कर लीजिए। आप लोग डायरेक्ट देखिए हम करेंगे ना, 26 और 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है? 182 आ जाएगा। ठीक है, 26 आते होता है 182, तो इसका आ गया 182। अब देखिए यहाँ पर हम जांच कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जांच, जांच। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। तो ए हमारा कितना? पहली संख्या है, तो पहली संख्या हमारा 26 है, इसका गुणा करेंगे 91, दूसरी संख्या है बराबर। एलसीएम कितना निकल कर आया? 13 इंटू में 182 हमारा एलसीएम है। अब इसका हम देखिए गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करिए। देखिए यहाँ पर हम इधर गुणा कर लेते हैं ना। देखिए 91 26,
91 और 26 से क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं ना। तो 26 से कम कितना हो जाएगा, 26, 26 से कम 26 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से गुणा कर लीजिएगा। तो 26 से कम कितना होता है, 26, तो 26 का 6 हासिल में आ जाएगा 2, और 26 नवा कितना होता है, 26 नवा होता है 200, 234, 234 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 236, ठीक है। देखिए इसका कितना आया, 236 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 236 आ गया। अब इसका हम कर लेते हैं 13, और देखिए 182 में और 13 में हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 13 से करिए, 13 का 13, 13 दूनी के 26, 26 के 6 हासिल में आ जाएगा 2, और 13 आठे कितना होता है, 13 आठे 104 होता है। 104 में इसको जोड़ेंगे 2 को, तो 104 में 2 को जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 6। तो 106 का 106 का यहाँ पर हो जाएगा 6, लेकिन हासिल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और 13 एकम 13, और 13 10 कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आया, इसका आ गया यानी कि 23 और 66, अब बराबर है तो बराबर, इसका भी कितना आ गया, 23 और 66। देखिए हम प्रश्न पहला को हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप लोग के बुक में यहाँ पर यह आंसर दिया होगा, 182 और 13 दिया होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर बराबर कर लिए, यानी हम जाँच कर लिए। तो आप चलते हैं हम प्रश्न दूसरा को देखें, प्रश्न दूसरा को हम सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न दूसरा में क्या दिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा, अब प्रश्न दूसरा को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम हमको क्या करना है, याद करना है। तो हम याद कर लेते हैं। पहली संख्या हो जाएगा 510 हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, 92, ठीक है। तो इसको काटिए, देखिए पीछे 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 5 को, तो 2 दूनी का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब बचेगा 1, 1 आ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 11, तो 5 दूनी का 10, फिर बचा 1, 1 आएगा इसमें तो हो जाएगा 10, तो फिर हो जाएगा कितना, 5 दूनी का 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से देखेंगे। तो 3 से काटने के लिए हम बताए थे आप लोगों को कि आप इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जिसे यहाँ पर देखिए, ठीक है। जिससे 2 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 5, 5 5 2 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 जो है 2 से यानी 3 से कटेगा, 3 का पहाड़ा में 12 आता है। तब इसको 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे सबसे पहले कि इसको 25 को, तो कितना बार में कटेगा, 8 बारी में कटेगा। 8 त्रिक 24 होता है, 24 यानी 25 में से 24 कम होगा तो बचेगा 1, 1 आ जाएगा इसमें, 5 में तो हो जाएगा 15, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 8 8 5 13 होता है, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, तो इसको क्या कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा कितना, 3, 3 आ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 35, तो 7 पूरे 35 होता है। फिर 17 एक विषम संख्या है जो खुद से करता है, तो 17 को 17 से काट लीजिए, ठीक है। अब इसको काटिए, इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। पीछे 2 है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 आ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 12, तो 6 दूनी का होता है 12, 46 हो गया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसको देखिए 23 विषम संख्या, 23 खुद से कटेगा तो 23 को 23 से काट लीजिए। अब हम क्या याद करते हैं, एचसीएफ, तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर, अब देखिए जो जोड़ा मिल रहा है उसको हम लेंगे, तो 1 2 का जोड़ा मिल रहा है तो सिर्फ 1 2 लेंगे। अब देखिए 1 का जोड़ा मिल रहा है, 1 लीजिए, आप मत लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब नहीं भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, ठीक है। तो 1 का अगर हम लेंगे तो 2 1 कम 2 वही आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब एलसीएम याद कर लेते हैं ना। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम में देखिए 1 2 है तो 1 2 लिख लीजिए, फिर 3 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 3, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 17 है तो 17 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 थे, 2 है तो 1 2 लीजिए। इसमें देखिए 1 2 1 2, यानी 1 2 का यहाँ पर कॉमन मिल गया तो 1 2 बाहर निकल जाएगा ना। जैसे यहाँ पर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, 1 2 का जोड़ा मिला तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1 2 बचेगा, तो ठीक है, समझ गए। तो 1 2 को यहाँ पर कर लीजिए, फिर 1 2 को आप ले लीजिए। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पे बचा 23, तो आप क्या करेंगे, आप 23 को ले लेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी के 6, 6 पंजे 30, और 30 में फिर क्या कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60, और 60 में फिर एक बारी 17 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करते हैं, तो 0 है तो 0 हम डायरेक्ट 17 से करें ना, 17 में 0 करेंगे तो आ जाएगा 0, और 17 छः कितना होता है, 102 होता है, ठीक है। 102 आ गया। आप 23 से एक बार फिर इसमें गुणा कर दीजिए, तो 23 से कर देंगे तो 23 का डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 0 है तो 0 आ जाएगा, 23 दूनी का 46, 46 का 6 हो जाएगा, हासिल में आ जाएगा
4 हासिल में 4 आ जाएगा, 23 और 0 में गुणा करेंगे तो आएगा 0 और जो हासिल है, हासिल इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 4 और इसमें 23 एकम 23। अब देखिए ये कितना आ गया? इतना आ गया, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया? 23 और 460 आ गया हमारा एलसीएम। अब इसमें देखिए हम रख लेते हैं, इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। तो ए का मान कितना आया है? पहली संख्या यानी 510 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 92 बराबर एलसीएम कितना आया? 2 आया है और फिर इंटू में ये कितना आया है? 23 आया, 460 आया है। ठीक है, ये आया था ना? हाँ, यही आया था। ठीक है, अब देखिए उसका हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो इसका आप क्या करें? गुणा करिए। अब 92 इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा कर लेते हैं ना। 510 92 करेंगे तो 2 है तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 5 दूनी का 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 9 है तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 45 तो 0 2 9 6 4 इतना आया। अब इसको लिख लीजिए 46 46 920 फिर बराबर कि इसका इतना आया। अब इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करिए, पीछे से गुणा करते हैं ना, तो पीछे से इसको करिए तो यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, फिर 2 अच्छा से करेंगे तो 4 दूनी के 12 के 2 हासिल में आ जाएगा 1, 4 दूनी का 8, 8 एक कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4। देखिए अभी क्या हुआ? हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो हम प्रश्न दूसरा को भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं हम प्रश्न तीसरा को। ठीक है, प्रश्न तीसरा को हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा में क्या दिया है? प्रश्न दूसरा सॉल्व हो गया, करते हैं हम प्रश्न तीसरा को। चलिए अब हम क्या करते हैं? प्रश्न तीसरा को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 336 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 54। ठीक है, दूसरी संख्या देखिए 5 है ना, 50 4 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, फिर 1 आएगा इसमें तो जाएगा 13, तो 6 दूनी के 12, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 21, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर 7 से इसको काट देते हैं, पूरा कट गया हुआ, इसको अब काटते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14, 27 आएगा, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो आएगा 9, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो आएगा 3, फिर इसको 3 से काट देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? हम एच से ज्ञात करते हैं, तो एच, सी और एफ। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। देखिए 1 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, तो 1 2 का कॉमन मिलेगा तो 1 2 को बाहर निकाल लीजिए। देखिए इसमें अब इतना 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, अब इसमें 1 3 है तो 1 3 को और अब बाहर निकाल लीजिए। तो 1 3 को हम क्या कर लेते हैं? और बाहर निकाल लेते हैं, बराबर में करेंगे तो आ जाएगा 6। एचसीएफ हमारा आ गया सर 6। अब एलसीएम एलसीएम याद करते हैं। देखिए 1 2 है तो 1 2 को यहाँ पे ले लीजिए, लेकिन ये 2 को अब हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों का कॉमन मिला है तो 1 का 2 आएगा इसमें ना। फिर अब इसको लिखिए 1 2 यह है तो फिर 1 2 लिखिए, फिर 1 2 है, फिर 1 2 है। ठीक है, हो गया। अब देखिए इस 3 को लिखेंगे तो 1 3 को लिखिए, लेकिन अब इस वाले 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 3 का जोड़ा मिला तो 1 3 को अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें का 1 3 ये, 1 3 ये। अभी 2 3 बचा है तो 2 3 को आप फिर यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 बचा है तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 7 को। अब गुणा करिए इसमें, 2 दूनी के 4, 4 के 4 8, 8 के 8 16, 16 के 32, 16 तिया 48, 48 आ जाएगा और 3 तरीके 9, 9 9 साते 63 यानी 48, यानी 63 और क्या कर देते हैं हम? 48 में गुणा कर देते हैं। तो 8 तरीके 24 के 4 हो जाएगा, हासिल में आ जाएगा 2, 8 8 छ 8 छक्का 48, 48 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 के 4 4 3 12 का 2 हासिल में आ जाएगा 1 और 6 6 4 छक्का 24, 24 1 हो जाएगा 25, कभी-कभी गड़बड़ा जाता है जी। देखो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा, 5 के 5 10 के 0 आ जाएगा, हासिल में आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर ये 2 है तो हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम कितना आया? 30 और 24। ठीक है, 30 और 24 आया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? अब यहाँ पर इसको हम जाँच कर लेते हैं। तो ए हमारे यानी ए का मान क्या है? मतलब ए क्या है हमारा? 336 है तो 336 गुणे में बी कितना है? तो 54 है तो 54 बराबर में एचसीएम कितना आया? 6 आया है। ई कितना आया? हमारा एलसीएम आया है कितना? 324। तो आप इसका इसका आप गुणा कर लीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम उसको पहले गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं ना। यहाँ पर 336 और फिर यहाँ पर 54 से गुणा करते हैं ना, तो 24 को हो जाएगा 6 6 6 चौके 24 के 4 हासिल में आ जाएगा 2, 12 13 14 का 4 हासिल में आ जाएगा 1
चार तीन 12, एक हो जाएगा 13, चार पाँच 30 की 0, हासिल में आ जाएगा 3। ठीक है, हासिल में आ जाएगा 3। 5 के 5 10, 5 15, 15 3 18 का 8, हासिल में आ जाएगा 1, 15 1 16। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इसको, 4 4 8 8 3, 8 3 कितना होता है 11 के 1, हासिल में आ जाएगा 1, 6 1 7, 7 1 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 8 1 4 4 आया है। अब इसका गुणा करिए, 4 6 6 24 बराबर कर लीजिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो 24 का 4, हासिल में आ जाएगा 2, 4 का 12 13, 14 का 4, हासिल में आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पर देखिए, 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 6 के 6 दूनी 6 के 6 6 दूनी 12 छत्तीस 18। देखिए ये वाला बराबर, ये वाला बराबर है। ठीक है, देखिए हम इसमें का हम पूरे सवाल को सॉल्व कर लिए अच्छी तरह से। आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास करिए, एक बार खुद से सवाल को अच्छा से समझने का प्रयास करिए, एक बार खुद से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रश्न तीसरा को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।